हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर युग में। जैसे कि आपको पता है कि बेल्ट्रॉन का एग्जाम अब अंतिम चरण पर है और बेल्ट्रॉन जल्द ही इसका कटअप भी आप हमारे चैनल पर देखेंगे कल इसी टाइम पर। और सबसे सटीक आपको हम डिटेल्स बताएंगे भी कि किस प्रकार से कटअप बनेगा, किसका रिजल्ट बनने वाला है, कौन पास हो रहे हैं और कौन कौन फेल हो रहे हैं। तो उस क्रम में अभी कुछ एग्जाम्स बाकी हैं और वैसे स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको एमएस ऑफिस से रिलेटेड वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाले हैं, जो अंतिम दिनों के परीक्षा में आपके लिए काफ़ी योगदान करेगा आपके परीक्षा को क्रैक करने में। तो चलिए बताते हैं कि कौन कौन से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अंतिम दिनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सब क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कार्य किए जा रहे स्लाइड पर बैकग्राउंड स्टाइल्स लगाने के लिए किस टैब का प्रयोग करते हैं। सही जवाब इसका ऑप्शन ए देख लेते हैं, होम टैब। ऑप्शन बी है स्लाइड शो टैब। ऑप्शन सी है इंसर्ट टैब। या ऑप्शन डी है डिजाइन टैब। तो इसका सही जवाब होगा बैकग्राउंड स्टाइल। अगर आपको लगाना है पावर पॉइंट में तो आपको डिजाइन टैब को चूज करना पड़ेगा। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल में लिखे गए टेक्स्ट को कलर करने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है फिल कलर। ऑप्शन बी है फॉन्ट कलर। ऑप्शन सी है हाईलाइट कलर। या फिर ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। देखिए, जिनका एग्जाम अभी बाकी है वे लोग हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को बता सकते हैं। किसका किसका एग्जाम बाकी होगा वे लोग वीडियो को देखें और साथ ही साथ अपने प्रैक्टिस सेशन को भी जारी रखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉन्ट कलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अलग अलग सीट पर कार्य किए गए डेटा को एक सीट पर लाना क्या कहलाता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कंसोलिडेट। कंसोलिडेट के द्वारा अलग अलग सीट की डेटा को हम लोग एक सीट पर लेके आ जाते हैं। देखिए, वीडियो को ज्यादा लंबा हम नहीं कर रहे हैं, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से रूबरू करवा रहे हैं और ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड पर पर्दे जैसा इफेक्ट लगाने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है थीम्स इफेक्ट। ऑप्शन बी है ट्रांजिशन इफेक्ट। ऑप्शन सी है स्लाइड शॉर्टर इफेक्ट। या फिर ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे साथ में, हम आपको बताएंगे कि आपने राइट आंसर बताया है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पर्दे जैसा इफेक्ट पावर पॉइंट में ट्रांजिशन के द्वारा लगाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ट्रांजिशन इफेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में व्यू टैब के अंतर्गत आने वाले समूह प्रेजेंटेशन व्यू की संख्या कितनी होती है। ये काफी टिपिकल क्वेश्चंस है और ऐसे ही क्वेश्चंस बेल्ट्रॉन में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिए और इससे रिलेटेड जो भी और भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी आप एक बार तैयार कर लीजिए। आज के इस सेशन में हम एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो अंतिम दिनों के बेल्ट्रॉन परीक्षा में काफी हेल्पफुल होगा। अगर इन सभी क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो आपके लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 5 का बी, 7 होते हैं। ये पूछ रहा है व्यू टैब के अंतर्गत आने वाले समूह प्रेजेंटेशन व्यू की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7। क्वेश्चन नंबर 6 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज पर लिखे गए टेक्स्ट तथा नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को देखने एवं उसकी जानकारी कौन से कमांड का प्रयोग करते हैं। देखिए, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स जैसे स्पेस होता है, एंटर होता है, ये सभी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं। तो उसको देखने और उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग किस कमांड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है रिसर्च। ऑप्शन बी है वर्ड काउंट। ऑप्शन सी है फाइंड। या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप भी गेस करके बता सकते हैं कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को देखने या उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग किसके द्वारा जानेंगे कि पेज पर कितनी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वर्ड काउंट के द्वारा। वर्ड काउंट का जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसमें ये भी बताता है कि कितने नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स है और कितने स्पेस के साथ कैरेक्टर्स है। टोटल डिटेल्स आपको वर्ड काउंट में बता देगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रो और कॉलम का रेशियो कितना होता है। जबरदस्त सवाल है ये और इसको आप अच्छे से देखिए क्योंकि ऐसा सवाल अभी तक आपने नहीं देखा होगा और ये बेल्ट्रॉन में पूछा जा रहा है और वहां पे काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को पहले ही देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1:1। रो और कॉलम का रेशियो होता है 1:1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कार्य किए जा रहे पेज पर टेबल ऑफ कंटेंट्स लाने के लिए किस टैब का प्रयोग करते हैं। ये बहुत आसान भी है, आप भी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके तुरंत बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग।
और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रेफरेंस टैब, क्योंकि रेफरेंस टैब का पहला ही ऑप्शन होता है टेबल ऑफ कंटेंट, और उसके द्वारा पेज पर हम लोग जो भी हेडिंग्स बनाए रहते हैं उसकी इंडेक्स को हम तैयार करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रेफरेंस टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अंतिम कॉलम का नाम किस अल्फाबेट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? और जैसे कि आप देखते हैं एक्सेल में जो अल्फाबेट होते हैं वो कॉलम को इंडिकेट करते हैं, ABCD करके ये ऊपर की तरफ आपको दिखाई देता है। तो ये पूछ रहा है कि लास्ट वाला जो कॉलम होता है वो किस नाम से इंडिकेट किया रहता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी XFD। आप लोगों ने भी देखा होगा, और अगर नहीं देखे हैं तो कंट्रोल के साथ राइट वाला एरो दबा के देखिएगा, आप डायरेक्टली चले जाएंगे लास्ट वाले कॉलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक कॉलम में लिखे गए सेंटेंस को एक से अधिक कॉलम में वर्ड के अनुसार अलग अलग करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई भी दे रहा है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। एक कॉलम में लिखे गए सेंटेंस को एक से अधिक कॉलम में वर्ड के अनुसार अलग अलग करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? और ऑप्शन इसका है रिमूव डुप्लीकेट, कनेक्शंस, टेक्स्ट टू कॉलम्स और सब टोटल। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा टेक्स्ट टू कॉलम। अगर किसी कॉलम में एक से अधिक टेक्स्ट है, एक से अधिक सेंटेंस है, तो आप जैसे इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे सभी टेक्स्ट अलग अलग कॉलम में चले जाएंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब में आने वाले लिंक समूह के अंतर्गत फाइल को कितने प्रकार से लिंक कर सकते हैं? आज के जितने भी क्वेश्चन है ये बेल्ट्रॉन के पैटर्न पर 100% मैचिंग है। अगर इन क्वेश्चंस को आप देखते हैं तो बेल्ट्रॉन में आज जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं इतने नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। ये कोई मजाक में नहीं बोल रहे हैं हम, ये जो भी क्वेश्चन है ये काफी सीरियस क्वेश्चन है। अगर आप इसको तैयार करते हैं फिर आप एग्जाम में जाइए और वहां से आके बताइए कमेंट करके हमको कि कितने क्वेश्चन यहाँ से मैच किए, और फिर जरूर आप कंप्यूटर युग चैनल को निश्चित रूप से आप धन्यवाद कहना चाहेंगे। तो एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है, आप देखते जाइए। और क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, नहीं पता है तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 प्रकार से हम लोग फाइल को लिंक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, MS एक्सेल में सेल में लिखे गए स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में चेंज करने के लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? ये एक्सेल का सवाल है और बहुत शानदार सवाल है। एक्सेल में जब भी हमको कैपिटल लेटर में चेंज करना होता है तो हम लोग एक फंक्शन का प्रयोग करते हैं और उसका नाम होता है अपर फंक्शन। अपर फंक्शन के द्वारा टेक्स्ट को आप कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में टैब की संख्या कितनी होती है? एक्सेल 2007 में कितने टैब होते हैं? चलिए आपको 5 सेकंड हम दे देते हैं, तब तक आप लोग एक बार चेक कर लीजिए और याद करके कमेंट कर जाइए जल्दी से। एक्सेल में अगर फाइल टैब को या ऑफिस बटन को कैलकुलेट कीजिएगा 2007 में तो 8 टैब कुल मिलाकर के होते हैं। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, 8 टैब। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। MS एक्सेल में किन्हीं 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन से फॉर्मूला का प्रयोग होगा? औसत ज्ञात करना है तो सीधे सीधे आप एवरेज फंक्शन की तरफ बढ़ जाइएगा। यहाँ आपको 4 विकल्प में दिख रहा है एवरेज फंक्शन, और इसका सही जवाब भी हो जाएगा एवरेज फंक्शन। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षित तरीके से विजुअल्स रूप में रिप्रेजेंट करता है, क्या है? जो डेटा को आसानी से एक विजुअलाइज करके दिखाता है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चार्ट। एक्सेल में चार्ट एक फीचर्स है जिसके द्वारा हम लोग डेटा को विजुअल्स करके और आसानी से देख के और समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए किसका उपयोग भी कर सकते हैं? और इसका सही जवाब होगा फॉर्मूला बार। ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में निश्चित रूप से पूछ रहे हैं। तो जिनका जिनका एग्जाम अभी भी बाकी है वे इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, फिर एग्जाम में जाइए और वहां से आने के बाद आप हमारे चैनल को जरूर कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। मिलते हैं अगले दिन कटअप के साथ। कल का वीडियो आप देखना ना भूले, कल इसी टाइम पर आप हमारे चैनल पर आइए। थैंक यू।